अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। व्यूवर्स, ये मेरी नई कंपनी है जहाँ पे मैंने नई जॉइनिंग दी है। यहाँ पे फैसल साहब हैं, ये रिएक्ट नेटिव पे काम कर रहे हैं। इन्होंने स्विफ्ट के ऊपर भी किया हुआ है माशाल्लाह से। और मैं आपको दिखाऊँ इनका सेटअप कैसा है, मतलब कि किस तरह से बैठे हुए हैं। ये मतलब इस तरह की स्क्रीन है, ठीक है। और ये फैसल साहब हैं। और अब हम गुफ्तगू करते हैं कि यहाँ पे ये क्या करते हैं और किस तरह से ये इस कंपनी में हायर हुए हैं। तो जी फैसल भाई, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी मैं बताना चाहूँगा कि मैं तकरीबन को 1 साल पहले आया था इस कंपनी में। और पहले मुझे सिर्फ iOS आती थी, यानी कि मैं इसका डेवलपर था। जहाँ पर आकर इन्होंने मुझे एंड्रॉयड भी सिखाया और अब मुझे रिएक्ट नेटिव भी सिखा रहे हैं। बहुत बहुत ज़्यादा अच्छी प्लेस है आपकी लर्निंग के लिए भी और वर्किंग के लिए भी। और अब अच्छा। हमारे तुफैल भाई आ गए माशाल्लाह से, ये हमारे सीनियर है और इनसे काफ़ी कुछ सीखने को मिलता रहेगा, हमें उम्मीद है हमें। यार सीनियर तो मैं नहीं हूँ, मैं खुद लर्न कर रहा हूँ। अच्छा, मैं फैसल भाई से ये पूछना चाहूँगा कि एंड्रॉयड नेटिव पे आपने कितना काम किया और कितनी ग्रेप है उसकी? एंड्रॉयड नेटिव के ऊपर मैंने तकरीबन को 3-4 माह काम किया हुआ है, इतना ज़्यादा नहीं किया हुआ। लेकिन एज़ अ डेवलपर अभी मैं उसके ऊपर कोई भी चीज़ बना सकता हूँ। जैसे कि मार्केट में चलता है कि आप डिज़ाइन करें और एपीआईज़ इंटीग्रेट करें, वो मैं काम कर सकता हूँ। और उसके ऊपर जो है वो मैंने हार्डवेयर बेस का काम किया था, यानी कि बीएलई के थ्रू हमने चैट ऐप बनाई थी कि अब ब्लूटूथ के ज़रिए आप चैट कर सकते हैं, बल्कि उससे भी लो लेवल एनर्जी के ऊपर, जिसे बीएलई कहते हैं, ठीक है। उसको उसमें इंटीग्रेट किया था और 2 डिवाइसें आपस में कम्युनिकेट कर सकती हैं थ्रू द बीएलई। ये मैंने उसमें काम किया हुआ है बीएलई। अच्छा, BLE वैसे ब्लूटूथ लाइट एनर्जी को कहते हैं। आप मुझे बता सकते हैं कि आपने मतलब BLE करना था तो आपने एंड्रॉयड नेटिव क्यों चूज़ किया? आप इसको रिएक्ट पे भी कर सकते थे, फ्लटर पे भी और कहीं और भी कर सकते थे, ज़ैम्ब्रेन वगैरह पे। जी जो बेसिकली जो रिएक्ट है या फ्लटर है या फिर दूसरे क्रॉस प्लेटफार्म है, तो उनको भी नेटिव मॉड्यूल्स चाहिए होते हैं ना अपने पीछे रन करने के लिए। तो अगर हम इसको रिएक्ट में करेंगे ना, तो हमें उसका मॉडल पहले बनाना पड़ेगा अगर वो अवेलेबल नहीं है तो ऐसा ही हुआ था। मुझसे जो प्रीवियस यहाँ पर डेवलपर थे, तो उन्होंने ये काम स्टार्ट किया कि हम रिएक्ट में बनाएं चैट ऐप। तो लेकिन उनको मिला नहीं, मॉडल नहीं मिला उनको चैट का। तो फिर मुझे जो है इसलिए एंड्रॉयड भी सिखाई गई है, ताकि मैं अगर कभी भी मुझे किसी मॉडल की ज़रूरत हो तो मैं इसको खुद से एंड्रॉयड में डेवलप करूँ और जहाँ मर्ज़ी उसको इंटीग्रेट कर लूँ। तो जो अभी मेरा नेक्स्ट है वो मेरा यही है कि मैंने रिएक्ट नेटिव के ऊपर भी मैंने एक बीआरजी के थ्रू चैट ऐप बनानी है। वैसे जो है ना, इसको ब्रिजिंग टेक्निक कहते हैं। तो अगर उसको मतलब मॉडल नहीं मिल रहा था BLE का मतलब वहाँ से मुझे समझ आ रही है कि प्ले स्टोर पे बने बनाए मॉडल्स होते हैं डिफरेंट मशीन्स के, जो आप इंटीग्रेट कर देते हैं। फैसल भी असल में जो वो मॉडल्स होते हैं वो उनका भी तो यही काम होता है, वो नेटिव्स के साथ कोलैबोरेट कर रहे होते हैं। बस होता ये है कि उनका ब्रिज बना होता है। तो अगर मतलब आपको नेटिव का अंदाज़ा था तो आपने मतलब ब्रिज मतलब उसको नहीं मिला तो वो नेटिव का ब्रिज क्यों नहीं बना सका? आपको मतलब नेटिव पे क्यों बिल्डअप करना पड़ा सारा कुछ? नहीं, मैं यही कह रहा हूँ ना कि इससे पहले बीएलई के थ्रू चैट ऐप जो है वो रिएक्ट में नहीं बनी हुई, ठीक है। तो इसलिए वो उसको उसका कोई सोर्स कोड मिला नहीं, ठीक है। और जो रिएक्ट है वो बीएलई के थ्रू आपको सपोर्ट भी नहीं देती, क्योंकि जो हमारी डिवाइस है इसे हमें खुद से भी एक हार्डवेयर में कन्वर्ट करना पड़ता है, यानी 2 हमारे पास हार्डवेयर होते हैं वो आपस में कम्युनिकेट करते हैं, ठीक है। तो इस वजह से उसको जो है वो उसका ना मॉडल उसको मिला, ठीक है, ना उसको कोई उसकी एग्जांपल मिली थी। तो इसलिए ब्रिजिंग वो फिर करता है किसके साथ, जब उसको मॉडल ही कोई नहीं मिला नेटिव का। तो इसलिए अब मैंने बना लिया हुआ है, तो मैं वो उसी के साथ ब्रिज करके तो अपना इसको रिएक्ट नेटिव में भी इसको इम्प्लीमेंट करूँगा। अच्छा, सॉरी दोस्तों, ये ना बेसिकली ब्रिजिंग होती यही है, जिसके मॉडल्स नहीं होते तो BLE के थ्रू आप कोड देते हैं और कोड के साथ वो जो है ना अपडेट कर देता है। नहीं हो हम इस ये तो बहुत मतलब कम्प्लेक्स हो जाएंगी चीज़ें। मैं ये पूछना चाहूँगा फैसल भाई, आपका एज अ डेवलपर कैसा एक्सपीरियंस रहा है और आपने किस किस तरह के प्रोजेक्ट्स पे काम किया? जी सॉरी एज अ डेवलपर जो मेरा एक्सपीरियंस आ रहा है, जो सबसे पहले जो मैंने स्टार्टिंग की थी iOS के ऊपर,